तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और कुछ नहीं। यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं, बस कुछ खाना उनके मुताबिक नहीं बना है तो जैन एमा को केक सर्व करने में मदद करो। ठीक है, चलो हम खेलेंगे। हे, मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे। मेरे दोस्त और परिवारों में सिर्फ लड़के हैं, सिर्फ मुझे ही बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, बेटियां तो लक्ष्मी होती है। जब आपका अपना बिजनेस हो तब नहीं। क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रिटायर होने के बाद कैफे कौन चलाएगा? हाँ, वैसे मैं मदद कर सकती हूँ और जैन बड़ी होने के बाद संभाल लेगी। नहीं, यह मर्दों का काम है, ये जेन के बस की बात नहीं, ना ही तुम्हारे। हाँ। हनी, ये देखो, इसे तो देखो प्लीज। ये हमारी बेटी है, ये हमारी प्यारी बच्ची है। काश तुम इसके अंदर बसी जिंदगी को महसूस कर पाते। इसके आने से सब कुछ और अच्छा हो जाएगा, सच में। केन ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। क्या मैं उसके लिए चाय बना दूं? हाँ माँ, आप चाय बना दीजिए। शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू माँ। इसका क्या करना है इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या मतलब, क्या करना है? हाँ, ये सब करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको ज्यादा तकलीफ ना हुई हो। नहीं सर, मैं पहले भी 50 लोगों के लिए कैटरिंग कर चुका हूँ। बढ़िया, क्योंकि मेरी वाइफ को आपके डोनट्स बहुत पसंद है। मतलब आपने इसके बारे में सोचा भी कैसे? एक पांडा डोनट, कमाल है। मैंने सारे डोनट्स डिजाइन किए थे। खुशी हुई कि आपकी बीवी को पसंद आए। उसके लिए माफ कीजिए। आपकी टोटल है। डैडी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? जैन, कहा ना, अभी मैं बिजी हूँ। पर मुझे आपके और बारबी के साथ नहीं, डैडी गुड़िया के साथ नहीं खेलते। नाओमी, तुम क्या कर रही हो? जब मैं ग्राहकों के साथ होता हूँ तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। जैन, परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरे घर पे भी 2 बच्चियां इंतजार कर रही हैं। 2? वाह, तब तो आपको दुगनी परेशानी है। एक्चुअली मैं इसे दुगनी खुशी मानता हूं। ये क्या हुआ? इलाइन, इलाइन, क्या हो रहा है यहाँ? माफ कीजिए, मैं बस 2 मिनट वॉशरूम गई थी और ये इसीलिए मैं किसी आदमी को रखना चाहता था, उन्हें हर बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ता। बहस के लिए वक्त नहीं है। मैं बड़े ऑर्डर का कस्टमर देख रहा हूँ, दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना। मुझे माफ कर दो। कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता। वो चला गया? पता है वो कितनी बड़ी ऑर्डर देने वाला था। लगता है तुमने 2 लड़कियां होने पर जो सुनाई थी उससे वो नाराज हो गया। उसने तुम्हारा चिल्लाना भी सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ना रोकना तुम्हारी गलती है। $500 उल्टे पांव लौट गए। ये मेरी गलती है? तुम चाहते थे मैं सफाई करूं और जैन का ध्यान रखूं, तो मैंने वही किया। तो एक और काम कर लेती। ओह, क्या समझते? किसी काम की नहीं। इस तरह ताने मारना बंद कर दो केन। एक मर्द जो कर सकता है वो एक औरत कर सकती है और अच्छे से कर सकती है। इसीलिए तुम्हें जेन के साथ घर पर ही रहना चाहिए और मुझे बाहर। मेरे डैड बिल्कुल यही करते थे और मैं भी वैसा ही करूंगा। मुझे बात करनी है। ठीक है, मगर किस बारे में? ये क्या है? मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है कल सुबह। जेन को स्कूल छोड़कर हम वहां जाएंगे। नहीं, तुम घर मजाक पे कर रहे हो? बताएंगे कि मिसकैरेज हुआ है। दोबारा कोशिश करेंगे, अगली बार बेटा होगा।
केन, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, हमारे परिवार के लिए 3 कैफे चलाता हूं। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। क्या मैं सब वापस छीन लूं? भूलो मत, ये घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पास ना घर होगा, ना पैसे, कुछ भी नहीं। कल सुबह हम 10 बजे जाएंगे नाओमी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, समझी? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे जाना है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। मिसेस ज़ांग, हम तैयार हैं। नाओमी, अब चलो भी। अगर आपको और वक्त चाहिए तो। उसे अब और वक्त नहीं चाहिए। नाओमी, चलो इसी वक्त अंदर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने क्या कहा था? अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं सब छीन लूंगा। कोई बात नहीं केन, मुझसे सब कुछ ले लो तुम, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। नाओमी ने अपने पति के बजाय अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया और बच्चे को नहीं गिराया। भले ही फिर केन ने उस पर कितने ही जुल्म ढाए हो, उसने अपना मन बिल्कुल नहीं बदला। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। नाओमी और जेन के जाने के बाद पहले तो केन के लिए सब कुछ बढ़िया रहा। उसका बिजनेस किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के बिना चल रहा था। इसी बीच नाओमी ने एक बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही उसने उस बच्ची की आंखों में देखा, वो जान गई कि उसने कोई गलत फैसला नहीं किया है। नाओमी के दिन बदलने वाले थे और केन के बिगड़ने वाले। उसे एहसास हुआ कि नाओमी उसके लिए सफाई और कुकिंग से बढ़कर थी। उसके बिजनेस के अच्छे चलने की वही सबसे बड़ी वजह थी। वक्त गुजरता रहा। नाओमी की मदद के बिना उसका बाकी जगहों का बिजनेस भी बंद होने लगा। अब उसके पास बस उसका इकलौता कैफे बचा था। इसी बीच कई साल गुजर गए और एक दिन उसके इस कैफे के दिन भी खत्म होने वाले थे। ये वैसी जगह है जैसी आपको चाहिए। यहाँ बदलाव करके बिजनेस शुरू करने में देर नहीं लगेगी। एलेक्स, तुम ये क्या कर रही हो? मैं मीना को ये जगह दिखा रही हूँ रेंट के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये जगह खाली नहीं है। केन, कितनी बार हम इस टॉपिक पे बात करेंगे? हाँ, अगर तुम रेंट नहीं दे सकते तो जगह खाली तो करनी पड़ेगी ना। और हमने तुम्हें कितने सारे मौके दिए। देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। बिजनेस धीमा है। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री ही डाउन है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मीना का कैफे काफी अच्छा चल रहा है। हर तरफ धूम मची हुई है। बधाई हो तुम्हें उसके लिए। हाँ, शुक्रिया, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरी फैमिली का बिजनेस है। फैमिली का? माफ करना, हमें देर हो गई। मैंने सोचा नहीं था तुम अब तक यहीं होंगे। नहीं नाओमी, रुको। तो क्या ये जेन है? और शायद तुम मीना, तुम्हारी दूसरी बेटी। तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। यकीन नहीं हो रहा। तो तुम लोग यहां पर अपनी दूसरी ब्रांच खोलना चाहते हो?
दूसरा, हमारे पास 17 है। और ये 18वीं होने वाली है। 18वीं? लेकिन कैसे? मुझसे तो एक नहीं चलाया जा रहा। वैसे ये मैंने अकेले नहीं किया, मुझे मेरी बेटियों ने मदद की। और जैसा कि मैंने कहा था, एक मर्द जो कर सकता है वो औरत कर सकती है, बहुत अच्छे से। शायद तुम सही थी नाओमी। देखो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारे और लड़कियों के लिए मुझे होना चाहिए था। इतने सालों में ना आपने मिलने की और ना ही फ़ोन करने की कोशिश की, और ना मिलने आए। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपके बिना ही बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुम्हें अपने पिता से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तब तो मैं तुम्हें मुझसे ये जगह नहीं छीनने दूंगा। कोई चॉइस नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। चलो बच्चों। पर मैं मुझसे दुकान छीन कर तो दिखाओ। हाँ, वैसे भी ये दुकान तुम्हारी नहीं रहने वाली। माफ करना केन। हाँ,